बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम बेसिस की डेफिनेशन करते हैं। अ सेट V1 V2 Vn of linearly independent vectors is said to be the basis of a vector space if S spans V, that is V is equal to span of S। यानी ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर स्पेसिस का हर वेक्टर बन जाए। दूसरे लफ्ज़ों में S जो है वो स्पैन करे वेक्टर स्पेस V को। आपको याद है कि S जो है, ये जो स्पैन ऑफ S है, ये सेट S में जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है और ये V के बराबर आ रहा है। यानी वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर जो है वो S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। तब इस सूरत में हम क्या कहेंगे कि ये S जो है ये बेसिस है। बेसिस की डेफिनेशन लिखी, दो कंडीशंस हुई ना। पहली कंडीशन क्या है कि वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि वो वेक्टर स्पेस को स्पैन करे। ये दो कंडीशन अगर मीट कर दें तो वो बेसिस कहलाती है। और बेसिस के जो वेक्टर्स की तादाद है वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाती है। मसलन यहाँ पे अगर देखें, ये आपके पास V1 V2 ये जो वेक्टर हैं इनकी तादाद कितनी है, n। तो आपके ये जो वेक्टर स्पेस V है इसकी डायमेंशन n होगी। बेसिस क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट जो वेक्टर स्पेस को स्पैन करे। एक दोनों कंडीशन पूरी। और डायमेंशन क्या है? उसमें बेसिस में वेक्टर्स के एलिमेंट्स की जो तादाद है, वेक्टर्स की जो तादाद है वो डायमेंशन है। इस केस में जो डायमेंशन ऑफ V है दैट इज n, डिम m डायमेंशन ऑफ V। ये क्या है? n, क्योंकि बेसिस के वेक्टर्स की तादाद n है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहीं पहले प्रूव भी किया कि अगर हम जो स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं R³ की, वो कौन कौन सी होती हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is the standard basis of R³। ये जो वेक्टर्स मैंने लिए हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो करेंगे तो एक ही सूरत होगी कि वो स्केलर ज़ीरो हों। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। और दूसरी बात क्या है? R³ का हर वेक्टर इन तीनों वेक्टर से जनरेट भी हो जाता है। यानी ये जो बेसिस जो मैंने यहाँ पे B लिखा है सेट, ये R³ की बेसिस इसलिए है कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी हैं और इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से R³ का हर वेक्टर बन जाता है। तो इस बेसिस को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R³। अब ये जो बेसिस हैं इसमें मुझे ये बताएं कि वेक्टर्स की तादाद कितनी है? 1 2 3। इसलिए R³ की डायमेंशन कितनी होगी? 3। यानी डायमेंशन ऑफ R³ इज इक्वल टू 3। ये इसका वैसे सुपरस्क्रिप्ट से भी जाहिर है, लेकिन मैं आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से बता रहा हूँ। डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो सेट फाइनाइट है। अब सबको पता है कि R³ तो इन्फिनिट सेट है। अगर आप इसकी डायमेंशन 3 कहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स उसके बेसिस के हैं।
लेकिन उस बेसिस के 3 एलिमेंट से जनरेट होने वाले एलिमेंट जो है ना इन्फिनिट हैं। तो बेसिस की जो वेक्टर स्पेस की डिमेंशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें वेक्टर्स की तादाद उतनी है, बल्कि उसकी बेसिस के वेक्टर्स की तादाद वो। इसी तरह जो डिमेंशन ऑफ आर स्क्वायर है वो 2 होगी और डिमेंशन ऑफ आर जो है वो 1 होगी। तो अब ज़रा आगे चलते हैं। बेसिस की डेफिनेशन पढ़ने के बाद पेज नंबर 219 के ऊपर ही थ्योरम नंबर 1 है, इफ़ S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn इज़ अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, then every vector V belong to capital V can be expressed in the form V is equal to C1 V1 C2 V2 Cn Vn in exactly one way। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट में 2 चीज़ें उसने दी हुई हैं, बेसिस और वेक्टर स्पेस। उसने कह दी कि ये बेसिस है, ये बेसिस है तो इसमें 2 खूबी हैं। एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, दूसरी खूबी क्या है कि वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होता है। तो ये बात तो ठीक होगी। फिर वेक्टर स्पेस का कोई भी हम वेक्टर लें तो वो एस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा। तो ये तो सही हो गया, ये तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ प्रूव करनी है वन वे कि इससे ज़्यादा लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे वो नहीं लिखा जा सकता। यानी V लिख लिया है C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू Cn Vn, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स V1 V2 Vn। अब वेक्टर V1 V2 V3 Vn का एक और लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिया जा सकता है? सिर्फ इन स्केलर्स को चेंज करके लिया जा सकता है। तो स्केलर्स को चेंज कर देते हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या V दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। चूंकि यूनिक का वह 1 वे है तो वो नहीं लिखा जा सकता। तो हम ये सपोज करते हैं इफ पॉसिबल लेट V be equal to C1 dash V1 plus C2 dash V2 up to so on Cn dash Vn। ये तो अंडरस्टूड है कि ये लाजमी लिखा जा सकता है। वेक्टर V जो है कैपिटल वेक्टर स्पेस का वेक्टर V जो है वेक्टर स्पेस का जो मेंबर है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लाजमी लिखा जा सकता है, वो सही है। हमने ये सपोज किया कि ये किसी और लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे भी लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो फिर आप अगर 1 - 2 करें तो क्या इम्प्लाई होगा? C1 डैश 1 - 2 करना है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, C1 माइनस C1 डैश और V1 आ जाएगा, C2 माइनस C2 डैश V2 आ जाएगा, अप टू Cn माइनस Cn डैश Vn आ जाएगा और राइट साइड पे 0 हो जाएगा बिकॉज V माइनस V विल बिकम 0। अब आपको ये बताया गया है कि S जो है वो बेसिस है तो इसके जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। और अगर वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो फिर लाजमी तौर पे स्केलर्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा C1 माइनस C1 डैश इज इक्वल टू 0, C2 माइनस C2 डैश इज इक्वल टू 0, अप टू Cn माइनस Cn डैश इज इक्वल टू 0। रीज़न क्या है? V I आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये जो ये जो आए हैं यहाँ से तो फिर ये पता चला कि C1 डैश के बराबर है, C2 डैश के बराबर है और Cn जो है वो Cn डैश के बराबर है। तो इसका मतलब है जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन नया लिखा था वो नया नहीं है, पुराना ही है, क्योंकि उसमें जो आपने स्केलर्स इस्तेमाल किए थे C1 डैश C2 डैश अप टू सो ऑन वो तो वही निकले हैं जो पहले थे। तो इट मीन्स के अगर S जो है वो बेसिस है वेक्टर स्पेस V की
तो वेक्टर स्पेस वी का हर वेक्टर जो है वो यूनिकली लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है एस के वेक्टर्स का।